पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेन के तहत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कातिल को गिरफ्तार करके उसे अदालती तहवील में भेज दिया। तफसीलात के मुताबिक 38 साला मुरुगेशन तमिलनाडु से ग्लास का लोड लेकर गगन पहाड़ पर पहुंचा और वहां एक बार में जाकर उसने शराब खरीदी और शराब नोशी की। बाद उसने क्लीनर ई सुब्रमण्यम 37 साल को लॉरी साफ करने को कहा, जिस पर क्लीनर ने साफ करने से इनकार कर दिया। इस दौरान दोनों के बीच में बहस व तकरार हुई, झगड़ा हुआ। रात 2 से 3 बजे के दरमियान ड्राइवर शराब पीकर जब फर्नीचर शॉप के पास सो रहा था, तब क्लीनर ने पत्थर से उसका कत्ल करके वहां से फरार हो गया। श्री पद्मावती ग्लास एंड प्लाईवुड के सुपरवाइजर ने पुलिस से कहा कि इसके मुताल्लिक कानूनी कार्रवाई करें, जिसके तहत पहाड़ी शरीफ पुलिस ने एक कत्ल का मामला दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया और टेक्निकल एविडेंस की बुनियाद पर कातिल को अरेस्ट कर लिया गया। 5 अगस्त 2021 को पहाड़ी शरीफ पुलिस ने अरेस्ट करने के बाद इसे अदालती तहवील में दे दिया। कातिल और मकतूल दोनों का ताल्लुक तमिलनाडु से है, यानी ये दोनों तमिलनाडु के रहने वाले हैं। 3 अगस्त तक मुजफ्फराबाद ज़िमनी इंतखाबात का नोटिफिकेशन। इम्कान है कि इलेक्शन कमीशन अगस्त के तीसरे हफ्ते तक हैदराबाद असेंबली हल्के में ज़िमनी इंतखाबात के इनेकाद का नोटिफिकेशन जारी करेगा। सियासी हल्कों का कहना है कि हुकूमत ने दलित बंधु को जल्दी में लॉन्च किया था और इसे मद्देनजर रखते हुए इसे पायलट प्रोजेक्ट कहा। एक बार नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उनके लिए इस स्कीम का ऐलान करना मुमकिन न होता। टीआरएस कायदीन का कहना है कि इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन अब किसी भी वक्त मुतवक्को है। पार्टी रहनुमाओं का कहना है कि केसीआर को ज़िमनी इंतखाबात के नोटिफिकेशन के बारे में इशारा जरूर मिला होगा और उन्होंने इस स्कीम के इजरा को आगे बढ़ाने का फैसला किया था। उन्होंने ये भी हुक्म जारी किया कि उम्र को बढ़ाकर यानी बुढ़ापे की उम्र को 57 से बढ़ाकर 65 साल कर दिया जाए। पार्टी रहनुमाओं का दावा है कि केटीआर ने इससे कहा था कि वो हैदराबाद में इंतखाबी इंतजामात और मुहिम को तेज करें। हल्के में जारिहाना मुहिम चलाने वाले वजीर खजाना टी हरीश राव ने कहा कि अगर हैदराबाद में बीजेपी जीत गई तो पेट्रोल की कीमत 200 रुपये फी लीटर हो जाएगी। दरिअसना साबिक वजीर और बीजेपी उम्मीदवार एटेल्ला राजेंद्र को निम्स अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया और वो अपनी पद यात्रा को दोबारा शुरू करने के लिए तैयार हैं। सीसीबी ने 2 इंटर स्टेट रेड सेंटर्स स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। मुलजिमान ने 9 टन वजनी सुर्ख संदल की लकड़ी स्मगल की, जिसकी मालियत तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में 4.5 करोड़ रुपए थी और इन्हें हेलिमो के करीब एक गोदाम में महफूज किया। मजीद तफ्तीश जारी है और इस स्मगलिंग नेटवर्क के पीछे मास्टरमाइंड की तलाश जारी है। लियोनेल मेसी का बार्सिलोना छोड़ने का ऐलान। लेजेंडरी फुटबॉलर लियोनेल मेसी के बार्सिलोना मुआहदे की तजदीद नहीं की जाएगी और वो हिस्पानवी कब छोड़ रहे हैं। फुटबॉल क्लब ने इंकशाफ किया कि ये दोनों फरीकों के मुआहदे के बावजूद हुआ। एक बयान में ला लीगा क्लब ने माली और साख्ती रुकावटें यानी हिस्पानवी लीगा कवायद का हवाला दिया। बयान में कहा गया कि एफसी बार्सिलोना और लियोनेल मेसी के मुआहदे पर पहुंचने और दोनों फरीकों के आज एक नए मुआहदे पर दस्तखत करने के वाज़ेह इरादे के बावजूद ये माली और साख्ती रुकावटों की वजह से नहीं हो सकता। इस सूरत हाल के नतीजे में मेसी एफसी बार्सिलोना में नहीं रहेंगे। दोनों जमातों को इस बात का शदीद अफसोस है कि खिलाड़ी और क्लब की ख्वाहिशात बिलाखिर पूरी नहीं होंगी। एफसी बार्सिलोना क्लब के बढ़ने में इसकी शिराकत पर खिलाड़ियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है और इसके ज़ाती और पेशावराना ज़िंदगी में मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता है। आखिर में अर्जेंटाइन का स्टार, जिसने हाल ही में अमेरिका कप जीता, साल 2004 में बार्सिलोना के लिए मुसाबिकती आगाज करने के बाद एक आज़ाद एजेंट होगा। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आज़म स्कॉट मॉरिसन के खुसूसी एलची टोनी एबेट ने आज दिल्ली में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मिस्टर मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जामे स्ट्रैटेजिक शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के तरीक़ों पर उनकी अच्छी गुफ्तगू हुई। उन्होंने तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को तक़वियत देने और लोगों से लोगों के ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए दरकार इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया। मिस्टर एबेट रवा माह की 2 तारीख से भारत के 5 रोज़ा दौरे पर हैं। मिस्टर मोदी और मिस्टर एबेट ने इस बात पर जोर दिया कि हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बेहतर मुआशी ताउन दोनों ममालिक को कोविड-19 वबाई अमराज से उभरने वाले मुआशी चैलेंजों से बेहतर तौर पर निपटने में मदद देगा और एक मुस्तहकम, महफूज और खुशहाल हिंद बहरुल काहिल के मुश्तरका विजन को समझने में भी मदद मिलेगी। वजीर आज़म ने हालिया दिनों में हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया की शानदार तरक्की पर इत्मीनान का इजहार किया और इस सफर में वजीर आज़म मॉरिसन और साबिक वजीर आज़म एबेट की अहम शिराकत की तारीफ की। मिस्टर मोदी ने गुज़िश्ता साल मिस्टर मॉरिसन के साथ अपनी वर्चुअल समिट को भी याद किया और हालात की इजाज़त मिलते ही भारत में पीएम मॉरिसन की मेज़बानी करने की ख्वाहिश का इरादा किया। गुज़िश्ता साल 4 जून को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियावी वज़ीर आज़म मॉरिसन के दरमियान लीडर्स वर्चुअल समिट में 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात को एक जामा
स्ट्रैटेजिक शराकतदारी की तरफ बढ़ाया गया था, जिसके तहत हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया ने बाहमी फायदे के लिए वसी तिजारत और सरमायाकारी के बहाव की हौसला अफजाई की। दो तरफा जामे इक़्तिसादी ताउन के मुआहदे पर दोबारा मशगूल होने का फैसला किया। वज़ारत ख़ारजा ने कहा, मिस्टर टोनी एबट का मौजूदा दौरा इस मुश्तरका अज़ाइम की अक्कास है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हॉकी हर हिंदुस्तानी के दिल और दिमाग में एक खास मुकाम रखता है। मिस्टर मोदी ने एक ट्वीट में कहा, हर हॉकी के चाहने वालों और खेलों के शौकीन अफराद के लिए 5 अगस्त 2021 एक यादगार दिन रहेगा। वज़ीर आज़म ने सिलसिलेवार ट्वीट्स में इंडियन मेंस हॉकी टीम के तमाम मेंबरान को इनफरादी तौर पर मुबारकबाद दी। Stay healthy, stay safe. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।